तो बच्चों ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट 2। इसका सब्स्टिट्यूशन। हाँ, देखो अब तक हमारे पास 2 वीडियो हो चुकी है। पहली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक देखा था और दूसरी जो वीडियो थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था। ओके, इसके अंदर एनसीईआरटी के सवाल तो हैं ही, साथ में एक्स्ट्रा भी हैं। तो आज वाली वीडियो के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 15। ठीक है, होमवर्क किया है सभी लोगों ने? सही बताओ ईमानदारी से। किया है? किस किस ने नहीं किया होमवर्क? चेक करूंगा मैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोगों ने होमवर्क नहीं किया। क्यों भाई? तो बेटा पेपर तो होंगे ही। जब इसका पेपर आएगा तो ये टॉपिक भी तो आएगा उस टाइम। फिर गलत बात है ना ये? देखो कितनी गलत बात है यार। 30 मिनट 40 मिनट देने होते हैं। ठीक है, अब जब ये टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आएगा तब आप ये भूल जाओगे। फिर गलत चीज है, देखो गलत बात मत करो। ओके, जिस दिन जो टॉपिक हो रहा होता है ना, प्लीज उसे उसी दिन कर लिया करो। और 2 दिन के अंदर एक लेक्चर होता है आपका, टाइम तो मिल ही जाता है। और टाइम भाई किसी के पास नहीं होता, टाइम तो हमेशा निकालना पड़ता है। हर बंदा बिजी है। मानते नहीं मानते? करोगे होमवर्क अब? प्रॉमिस करो पहले मेरे से। पक्की बात? सभी लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा देखो ये तुम्हारा आज का टॉपिक है 7.2। वी आर डूइंग 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। तो आप लोगों के डाउट्स भी हैं, बच्चों ने मुझे डाउट्स भी भेजे थे, वो सब भी इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ध्यान देना। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको टेक्निक पता होने चाहिए। टॉपिक विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, और जो बच्चा मिस करता है क्लास किसी वजह से, उसके लिए एडवांटेज है, वीडियो तो आपके पास आई नहीं है। ठीक है, जैसे देखो सलोनी नहीं आई थी बट इसने काम अपना कवर कर लिया। गुड जॉब, अच्छा है, करना चाहिए ऐसे ही। तो देखो ये है हमारी एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज 7.2 दोबारा से रिविजिट हो रही है। इसमें हमने एटलीस्ट 15 से 16 सवाल कर लिए थे और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आज होंगे। सीक्वेंस क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे के सारे 7.2 के सवाल आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ओके, और एक्स्ट्रा भी सवाल इसके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारा एग्जाम था हमने नहीं पढ़ा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। देखो आपका एग्जाम भी होगा, यूटी भी होंगे, हाफ ईयरली भी होंगे, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेन टारगेट हमारा क्या है? सीबीएसई बोर्ड। मानते नहीं मानते? तो ये काम थोड़ा सा ये करो, आप एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। कर लोगे? पक्का बोलो बुलंद आवाज में। बहुत बढ़िया। देखो भाई ये तुम्हारे सामने आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते थे कि जो भी सवाल हमारा डिवाइड में होता था तो हम ये देखते हैं कि भाई डिवीजन इसका हटना चाहिए, डिवीजन क्वेश्चन का डिफ्यूज होना चाहिए। सवाल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें 2 चीज है, एक एक्सप्रेशन ऊपर है और एक एक्सप्रेशन कैसे है? नीचे। कोई मुझे बताएगा x की पावर 10 का डेरिवेटिव? कम ऑन, x की पावर 10 का डेरिवेटिव वन मोर टाइम। बिल्कुल ठीक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। a की पावर x का डेरिवेटिव? एक बार और बताओ, a की पावर x का डेरिवेटिव? बहुत बढ़िया बता रहे हो। a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x लॉग। दिमाग आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लेजीपन है उसे हटा दो और देखो यू विल बी वेरी परफेक्ट। ठीक है, तो देखो बेटा x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x की 9। तो देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? और देखो 10 की पावर x का 10 की पावर x लॉग 10। अब बात आती है सर यहाँ पे e दिख रहा है। भाई लॉग का जो बेस होता है ना, लॉग का बेस बाय डिफॉल्ट e होता है। लॉग का जो बेस होता है बाय डिफॉल्ट e होता है और यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखें। ओके, तो भाई लेट कर लेते हैं इसको। किसे लेट कर लेते हैं? नीचे वाले को। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। हमें लेट करना होता है फंक्शन को। किसे लेट करना होता है? फंक्शन। और फंक्शन कौन होता है? जिसका डेरिवेटिव करने से कुछ मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो? वही मिल रहा हो जो वहां पर एक्स्ट्रा है। क्या मिल रहा हो? वही मिल रहा हो जो वहां पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखो बेटा साफ साफ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को हम मानेंगे t और इस पूरे को ब्रैकेट में रखो।
कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट। ऑलराइट, डेरिवेटिव x की पावर 10 का बोलो 10x, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 10 की पावर x का बोलो 10 की पावर x log 10। अच्छा, log का बेस e होता है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। इसने लिखा हुआ है इसलिए बच्चे डर जाते हैं, नहीं लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। log का बेस बाय डिफॉल्ट e रहेगा, log का बेस बाय डिफॉल्ट e रहेगा। बहुत अच्छा। कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट, यहां पर dx आएगा और यहां बेटा dt आएगा। ओके, देखो ये पूरा रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा? ऊपर वाले से। पूरा रिप्लेस होगा तो ऊपर क्या बचेगा? और नीचे क्या बचेगा? बुलंद आवाज में आवाज आनी चाहिए, 1/t का इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, फॉर्मूला और प्रैक्टिस, बस दो चीजें भाई। 1/t का इंटीग्रेशन आप लोग बोल रहे थे log t होता है, प्लस में लगा दो c, t की डाल दो वैल्यू, log ये रहा, और t की वैल्यू कितनी है? x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, एंड दिस इज योर न्यूमेरिकल। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 38 है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 38 जो वहां पर MCQ फॉर्मेट में है, जो वहां पर MCQ फॉर्मेट। तो NCERT के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखो 7.1, 7.2 और 7.3, ये तो NCERT की एकदम घोट के पी जाओ, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे मस्त मस्त। लेकिन ये बेसिक है, ये स्ट्रगलिंग फेज है। यहां से अगर जीत गए ना फिर जीत आपकी है, अटकोगे नहीं, ठीक है, अटकोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये आ गया। अगेन वही प्रॉब्लम, क्वेश्चन डिवाइड में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर डिवाइड में है तो एनी हाउ डिफ्यूज दैट डिवीजन, उस डिवीजन को ब्रेक कीजिए कोई भी मेथड से, या तो लेट करो या कोई ना कोई तरीका तो हमारे पास होगा ही। तो देखो ये सवाल बिना लेट के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो बेटा, एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस 1 की जगह अगर मैं ये लिख दूं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो कोई ऐतराज है? क्यों नहीं है भाई ऐतराज? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस 1 की जगह लिख दिया हमने sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब ये वही बात आ गई जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने बताई थी। लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो मैंने आपको बात बताई थी, क्या बताया था? सेपरेट कर दो। क्या कर दो? करो। यश बेटा, साइन स्क्वायर के अपॉन में जब ये दोनों चीजें जाएंगी, साइन स्क्वायर के अपॉन में जब ये दोनों चीजें जाएंगी तो क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा? और जब कॉस स्क्वायर के अपॉन में ये दोनों चीजें जाएंगी तो क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा? मैं सही लिख रहा हूँ या गलती लिख रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है? पक्की बात समझ में आ रहा है? आर्यन बहुत बढ़िया। हर बच्चे को मालूम है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, हर बच्चे को मालूम है 1 अपॉन साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। अब आ गया इंटीग्रेशन। अब जिसको भैया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है वो तो सिकंदर है, और जिसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है उसे तो सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा, उसे तो सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा। बताओ जरा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। कोसेक स्क्वायर एक्स का प्लस में सी आएगा और आपका आंसर आ गया। ये सवाल, तो इस सवाल में लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो जहां पर जिस चीज की जरूरत है वही लगाओ। मैं एक वाला एग्जांपल दे दूं क्या? तलवार वाला नहीं देना वो? चलो ठीक है, नहीं दे रहा। तो इतना हो गया, मैं सावधान हो गया। नहीं एग्जांपल हो गया। गिरा क्वेश्चन भाई। अब देखो क्वेश्चन एकदम भयानक शक्ल लेके आ गया एकदम, है ना? डरा रहा है तुम्हें कि आओ डर जाओ। डरना नहीं है, आराम से देखो। अगर बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं ना, जितना सवाल बड़ा दिखेगा वो सवाल उतना ही आसान होगा। आप देखो पर्टिकुलर चीज को, आप देखो पर्टिकुलर चीज को कि किसको लेट किया जाए, किसको लेट किया जाए। याद करो मैंने एक बात बताई थी आपको, खोपचे वाले को लेट किया जाए। किसे लेट किया जाए? खोपचे वाले को। क्यों भाई? अच्छा एक रीजन ढूंढते हैं खोपचे वाले को क्यों। क्योंकि खोपचा तो टी बन जाता है और बाहर वाले जो घूम रहे होते हैं, बाहर जो आउटसाइडर नंबर होते हैं, वो सारे मिलके डीटी में रिप्लेस हो जाते हैं। वो सारे मिलके ऐसे करके घर पे जाके देखो, ऑफलाइन तो तुम यहाँ सीख ही रहे हो, घर जाके ऐसे रिवाइज कर लो ऑनलाइन। लेकिन लिखित में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो बच्चा मैथमेटिक्स को लिख लिख कर नहीं पढ़ेगा उसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये बात आप लिख लो। इसलिए घर पे जाके लिख लिख के जरूर पढ़ना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको डेली लगाने तब जाके आप महारथी बन पाओगे और बन जाओगे। कोई चीज इंपॉसिबल नहीं होगी।
तो बेटा इसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज को लेट कर लेते हैं, इस वाली चीज को। तो मैंने लेट किया इसे tan इनवर्स x की पावर 4, मैंने माना इसे t, ठीक है। डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव का चेन रूल हर बच्चे को आना चाहिए। मित्तल जी tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस इसका स्क्वायर होगा तो x लेट आएगा इनटू, अब इसका भी तो होगा x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की 3, साथ में dx आएगा, बराबर क्या आएगा dx कहां से आता है भाई, वहां से हिट करता है, वहां से। यार ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हटा दो। तो चलो भाई हटो यहाँ से 4, वहां चला गया 4, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखते हैं, देखो बेटा एक तो ये चीज है ना, एक ये चीज और एक देखो ये चीज, 1 2 3, क्या यही चीज है वो? सारी रिप्लेस हो गई किस चीज से? 1/4। अंदर लिखूं बाहर लिखूं? अंदर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अंदर लिख दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन एक होता है ना बैड प्रैक्टिस और एक होता है गुड प्रैक्टिस। तो गुड प्रैक्टिस बाहर लिखो, अच्छा रहता है, ठीक है। और अंदर क्या लिखेंगे हम, बोलो बच्चे? dt। तो ये 1 2 3 वाले रिप्लेस हो गए, बचा क्या? साइन ऐसे कैसे ही है, और इसे मैंने t माना तो ये साइन t हो गया। भाई इतनी बात समझ में आएगी, दोबारा बताऊं? एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, वन मोर टाइम। जब भी हमारे सामने सवाल बहुत बड़ा सा आ जाए तो आपको बड़े आराम से पहले तो सवाल को देख के ना मुस्कुराना है, क्या इतना आसान सवाल है। उसके बाद खोपचे वाले को देखो, या फिर तुम उसको देखो जिसका डेरिवेटिव करने से कुछ मिल रहा हो, और क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो वहां पर अवेलेबल है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव सोचो, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर होता है, तो यानी इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इसलिए हमने tan इनवर्स x की 4 को t माना। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो बेटा x की 4 का स्क्वायर होगा तो x की 8, और x की 4 का डेरिवेटिव 4x की 3, साथ में dx बराबर dt। dx तो आना ही आना है, 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा उसे यहाँ से हटा दो। अच्छा एक्स्ट्रा कभी वेरिएबल भी आएगा? नहीं, एक्स्ट्रा क्या क्या आ सकता है? कांस्टेंट या प्लस माइनस। बहुत बढ़िया। देखो आप सब में ना एटलीस्ट 10-12 बच्चे बहुत जीनियस हैं और 10-12 एवरेज हैं, और सिर्फ 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन वो लेजी हैं, ठीक है ना। अगर वो एफर्ट लगाए ना तो उनसे बढ़िया कोई नहीं है। तो लगाओ एफर्ट यार, क्यों नहीं लगा रहे हो? लगाओगे ना, लगाना है एफर्ट। नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा मैं हम लोग दोबारा से, ठीक है, करके लाना सबको। सुन रहे हो? लास्ट, गुड। अब भाई मुझे ये बता दो, 1 साइन टी का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर लगा दिया, कॉस टी प्लस में सी। सवाल मेरा हो गया, सवाल मेरा हो गया। कॉस ऐसी टी की वैल्यू वापस दे दो बच्चों, क्या है? बहुत बढ़िया कह रहे हो, सवाल मेरा डन। आसान था और देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन निकला आसान, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आगे आता है, 13 सवाल। अब देखो अगेन, बड़े आराम से, पहले तो शांत रहो, पैनिक नहीं होना है, आराम से देखो, ऑब्जर्व करो किसका डेरिवेटिव कौन है। और एक मंत्र भी बता रखा है मैंने आपको, लेट किसे करते हैं? खोपचे वाले। तो खोपचे में तो भाई ये बंद है, इसे ही लेट कर लेते हैं एक बार। x प्लस लॉग x, इसे मान लिया जी मैंने t, ब्रैकेट नहीं छोड़ता मैं कभी भी। पावर 2 है तो वो पावर वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। यस x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव 1/x, ब्रैकेट मत छोड़ना, साथ में क्या आएगा? बराबर में क्या आएगा? क्या इसे एलसीएम लेके हल्का फुल्का से ऐसे मैनिपुलेट कर लूं? कर सकता हूं। ध्यान से देखो, ऊपर कुछ झलक दिख रही है इसकी? क्या दिख रही है? झलक। झलक देखो बेटा जरा, देखो ये, वाओ, ये देखो ये रहा, और dx, वाओ ये रहा। तो ये पूरा रिप्लेस किससे रिप्लेस होगा? dt से। dt हमेशा ऊपर ही रहता है, बाकी ये क्या था? t, ऊपर क्या है? 2। t की पावर 2 का इंटीग्रेशन बुलंद आवाज में, हाय 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 हाय, मजा सा नहीं आया। t की पावर 2 का इंटीग्रेशन बुलंद आवाज में, बहुत बढ़िया। t की पावर 3/3, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। इसी के साथ आप जीतते हो, कुछ भी नहीं। t की वैल्यू क्या है? x प्लस लॉग x, पावर 3 है और नीचे भी 3 है, प्लस में c, दिस इज योर आंसर। अब हो रहे सवाल? सवाल बड़े प्यार से होंगे, लेकिन ध्यान रखना, कोई सा भी ट्यूशन हो, हर ट्यूशन में आपको समझ में तो आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन पक्का जब ही होता है जब आप घर जाके उस चीज को लिख लेते हो और अपने आप प्रैक्टिस करते हो।
तो लिखना बहुत जरूरी है और उसके जैसे 10-12 सवाल करना भी बहुत जरूरी है। ये काम मत भूलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला सवाल हमारे पास आ गया थी। अब यह बात आती है कि सर यहाँ पर खोपचे में तो साइन है, साइन को अगर मैं लेट करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस तो है ही नहीं, कॉस तो है ही नहीं। तो एक कदम आगे जाके सोचो, एक कदम आगे जाके सोचो। देखो हिट एंड ट्रायल, क्या मैं लॉग साइन को टी मान लूं? जरा सोचना, लॉग साइन का डेरिवेटिव, लॉग साइन का 1 अपॉन साइन, साइन का दोबारा होगा तो कॉस, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ठीक है। लॉग साइन का डेरिवेटिव साइन का दोबारा होगा तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, मिल गया, ठीक है। हर चीज तुम्हें सवाल के अंदर ही मिलेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। लेकिन जो बच्चा लिख लिख कर पढ़ेगा, मैं इस वीडियो के अंदर लगातार इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि भैया कॉपियां भरो, लिख लिख कर, एक बार देख के एक बार बिना देख के, चीजें ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी, सर्कुलेट होंगी और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। लिख लिख कर लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेट करो तो लॉग साइन को हम मान लेते हैं टी, क्योंकि लॉग साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर कॉट अवेलेबल है। लॉग साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन, ठीक है। ये साइन का डेरिवेटिव कॉस, साथ में dx बराबर में dt, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। यहाँ पे क्या है, dx बराबर क्या है, dt। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉट और dx मिलके रिप्लेस नहीं हो गए, और यहाँ क्या बचा, लॉग साइन की जगह t। पूरे लॉग साइन को आपने t मान रखा है भाई, और t का इंटीग्रेशन t की पावर 2/2 प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस करो, क्या है t की वैल्यू, लॉग साइन, पावर कितनी है बच्चों ऊपर 2, अपॉन में कितना है 2 प्लस में c। यू गेट योर आंसर, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन। 15 स्लाइड है हमारे पास, ये रहा हमारा सवाल। देखो एग्जामिनर पूरी ताकत लगाता है कि वो आप लोगों को कंफ्यूज कर सके, लेकिन आप लोग स्मार्ट खेलो। क्या खेलो, स्मार्ट। आपको मालूम है ना लेट कौन होगा, और लेट कौन होगा, जिसका डेरिवेटिव वहां पर अवेलेबल। लेट कौन होगा इसके अंदर, बहुत बढ़िया बता रहे हो, 10 का डेरिवेटिव, दोबारा बोलो 10 का डेरिवेटिव, बहुत बढ़िया बता रहे हो, सेक स्क्वायर तो है ही नहीं। हाँ, सवाल तुम्हें तुम्हारी आंखों में क्या कर रहा है, धूल, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चाहिए हमें सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर है भाई वहां पर, बट उसने उसे बदल दिया है। बिल्कुल सही जवाब। तो भाई 1 अपॉन कॉस को मैं सेक स्क्वायर बोलूंगा, क्या बोल सकता हूँ, और ये क्या रहेगा, ये तो जो है वही रहेगा। पावर कितनी है 2, यहाँ पर है dx। अब भाई लेट करो खोपचे वाले को, ठीक है। मुस्सू आइए, मुस्सू कहाँ है, मुस्सू टी मान लो भाई इसे। डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, साथ में बराबर, कौन फालतू है भाई, क्या करेंगे इसके साथ। एक्टिंग तो तुम जबरदस्त कर लेते हो वैसे, है ना, ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें। देखो जी, तो ऊपर वाला पूरा रिप्लेस किसमें, माइनस में और dt में, और नीचे क्या आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस 1 अपॉन टी। मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म है ये 1 अपॉन टी स्क्वायर का। याद है, ऊपर माइनस आता है और नीचे एक पावर कम कम हो जाती है, 2 बार कम कम। कैसे हो जाती है, कम कम। बहुत बढ़िया। तो यानी इसका हो जाएगा -1 और टी, बस माइनस माइनस हिट करेगा तो प्लस हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 10, प्लस में क्या आएगा c। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। एमटी आगे समझ में, ठीक है, एमटी गुड। अगला क्वेश्चन आ गया जी, ये रहे 2 सवाल हैं, 2 सवाल हैं। एनसीईआरटी 7.2 का सवाल नंबर 7 तुम्हारे सामने लिखा है, सवाल नंबर 11 तुम्हारे सामने लिखा है, नंबरिंग यहाँ पर चेंज है, ठीक है। ये सवाल नंबर 7 है 7.2 में, और ये सवाल नंबर 11। तो मैं तुम्हें ये करा रहा हूं, ठीक है। नाम यहाँ पे इसका 7 है क्योंकि सीक्वेंस में आ रहा है ना, बट एनसीईआरटी में 11वें नंबर पे लिखा हुआ है, ओके। अब थोड़ा सा लॉजिकल आ गया, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे तुम्हें रहना पड़ेगा। तो बेटा ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। हैप्पी हैप्पी हो जाना, फिर बाल बना दूं, मयंक ये तेरे लिए सवाल है, ठीक है। बाकी ये सबके लिए। देखो भाई यार, समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि सवाल डिवाइड में, और जब तक सवाल डिवाइड में रहेगा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रूल नाम की चीज होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, ठीक है जिंदल साहब। तो क्या करें,
डिवाइड को खत्म करो, कैसे करो, अलग करो, सेपरेट करो, कॉमन लो, फैक्टर लगाओ, कुछ नहीं हो रहा तो फिर लेट करो। लेकिन यहाँ पर समस्या एक है कि कोई किसी का डेरिवेटिव भी नहीं है, कोई किसी का, एक ही मंत्र जो तुम्हें बता रखा है क्या, बस खोपचे वाला ध्यान रखना है। लेकिन ये खोपचा स्कूल में मत बोल देना कि मैडम खोपचे वाले को लेट करो, ठीक है, डंडे वंडे लग सकते हैं तुम्हारे वरना। चलो जी, तो लेट करेंगे हम खोपचे वाले को, x प्लस 4 को हम मान लेंगे t, यहां से निकाल लो इसकी वैल्यू जो आ गई t माइनस 4, ठीक है, x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव क्या आ गया dx, इसका क्या आ गया dt, 4 का क्या हो गया 0। एक्चुअली x का डेरिवेटिव 1 ही आया था और यहाँ पे dt बाई dx हुआ था और 4 का डेरिवेटिव 0, वो dx वहां हिट किया तो dx, ठीक है। आगे देखना जरा बच्चों, देखो ये x है, इस x की जगह लिखो t माइनस 4 लिख दिया जी। ये देखो dx है, dx की जगह लिखो dt लिख दिया जी। नीचे देखो अंडर रूट है तो अंडर रूट तो है और यहाँ देखो t है तो यहाँ t लिख दिया। अब ये सवाल लेक्चर नंबर 1 वाला बन गया है। कौन सा बन गया है, लेक्चर नंबर 1, याद भी होगा तुम्हें। क्या करना है, सेपरेट, क्या करना है सेपरेट। तो इस तरह के सवालों में आपको अलर्ट रहना है। कैसे रहना है आपको, अलर्ट रहना है। इंटीग्रेशन में बहुत मजा आता है, बस बच्चे बोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा है ये चैप्टर, ठीक है। कोई बात नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे करते रहो, मजा आएगा। करना तो भाई बोर नहीं होना है बस, ठीक है यार। जब चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो बोर क्यों होना, बोर तो जब होते हैं ना जब समझ में नहीं आते, तो बस चलो जी करो अलग अलग। तो t के अपॉन में रूट टी अलग हो गया, इधर 4 के अपॉन में रूट टी अलग हो गया। यहाँ पे कितना है d बच्चों, t अपॉन रूट टी को क्या मैं रूट टी बोल दूं, क्यों बोल दूं, रेशनलाइजेशन। या फिर ऐसे करके समझ लो, t की पावर कितनी है 1, पावर कितनी है इसकी 1, और ये पावर क्या है 1/2। तो यार जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, मालूम है ना बेस सेम होता है तो ऊपर आके पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचा, 1/2 का मतलब रूट टी होता है ऑफकोर्स। इसको ऐसे ही रहने दो जैसा है, ठीक है। अमोला मैडम आ रहा समझ, मित्तल साहब, अभिनव, ठीक है जी। बता दो जी इंटीग्रेशन, रूट टी का इंटीग्रेशन बता रखा है मैंने आपको, बोलो एक बार, टी की पावर 3/2 इंटू में 2/2। क्यों, इसकी पावर हाफ मानी जाती है। x की पावर n वाला रूल लगाया जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, सिंप्लीफाइड होके वैसे आ जाता है। तो भाई आपने कहा t की पावर कितना 3/2 और यहाँ 2/2 माइनस का 4 ऐसे ही, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखोगे आप 2 रूट टी, प्लस में c तो आप लगाते ही हो। ये हो गया बच्चों 2 की पावर 3, t की पावर 3/2 माइनस का 8, और ये t की पावर 1/2 प्लस c हो गया। यहाँ पर आप t की वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर इस वाले में यही मैच हो जाता है आंसर, और इस वाले में इसे और आगे तक वो खींचता है। अब समस्या बच्चों के सामने यही रहती है कि सर कहाँ पे छोड़ना है। तो मेरी एडवाइस ये है कि सवाल जब तक मिनिमम फॉर्म में ना आ जाए, कॉमन अगर आ रहा है तो ले लो, वहां पे सवाल आप छोड़ के आना सीबीएसई। कहाँ छोड़ के आओगे, मिनिमम फॉर्म में। तो इसके अंदर अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, t की पावर 1/2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा 1/3 बचा, और क्या बचा खाली t बचा। यार t की पावर 3/2 में से 1/2 तो पावर माइनस होगी ना, 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लूंगा तो 3 ऐसे 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, खाली 4 बचा। मैं सही कर रहा हूँ क्या बच्चों? अब ये t ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, t के डाल दो वैल्यू। चलो पहले वैल्यू वो एलसीएम ले लेता हूँ अंदर के अंदर। यहाँ लूंगा तो t माइनस 12 अपॉन में 3 प्लस में आ गया c। अब डाल दो इसकी वैल्यू 2 ऐसी, t की वैल्यू भाई क्या है, t की वैल्यू x+4, क्या है t की वैल्यू x+4 डाल दो, पावर 1/2 जिंदा रहेगी, t की वैल्यू x+4। तो वंस यू पुट x+4 तो बेटा x+4 और -12, x+4 -12 बोलो, x -8 अपॉन में 3 प्लस c। आपका आंसर एनसीईआरटी में ये वाला है। अब बच्चे जब इसे करते हैं तो वो यहीं छोड़ देता है, यहाँ पर छोड़ देता है, t की वैल्यू डाल देता है। इसे करते हैं तो वो और आगे तक ले जाता है। तो बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करें। तो क्या जवाब मिला तुम्हें, मिनिमम फॉर्म तक लेके जाओ, मिनिमम फॉर्म तक हमेशा लेके जाओ, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी। हो गया डन? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे जरूर सॉल्व करें। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आ गया। देखो बहुत आसान आसान है। अब सवाल सारे इजी इजी हैं, एंड में आएंगे 2-4 सवाल एक्स्ट्रा टफ, बाकी सब आसान है। ये रहा सवाल,
ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है। समस्या हमारे सामने जो की तो बनी हुई है कि सवाल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है पीटी, सवाल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो भाई खोपचे वाले को लेट कर लो। किसे लेट कर लो? खोपचे वाले को। तो खोपचे में देखो ये बंद है, तो मैंने लेट कर लिया रूट एक्स को टी। आ जा मेरे टी, रूट का डेरिवेटिव साथ में बराबर 2 फालतू है के हजम हो जाएगा। उधर भेज दो इसे। चलो भाई 2 उधर पहुंचो। ये क्या हो गया? ये एक्स है भाई। ठीक है मिटा ही देता हूँ मैं इसे। अरे ये क्या हो गया? अनडू कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। यहाँ से कर 1/√x बचा, dx बचा, बेटा 2 आ गया, dt आ गया। बोलो जरा, देखो cos तो ऊपर जिंदा है और साथ में है t, क्योंकि इसे माना है t। और देखो ये वाली चीज, देखो ये दोनों मिलके क्या बन गए? 2dt। 2 को बाहर, अगर मैंने 2 अंदर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस की बात है। बस 2 ऐसे रहेगा। cos का इंटीग्रेशन जरा बोलो, sin t प्लस में क्या आएगा? c। 2 ऐसी रहेगा, साइन ऐसी रहेगा, t की वैल्यू डाल दो, रूट एक्स प्लस सी। आसान था कि मुश्किल था? वेरी गुड। अगला सवाल ये तो भाई लड्डू सवाल है। ये सवाल तो इतना आसान है कि मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताओ कौन लेट होगा? बुलंद आवाज में कौन लेट होगा? क्यों लेट होगा? हाँ, क्योंकि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। खोपचा मत बोला करो, ये देसी भाषा में हो जाता है। कभी स्कूल में बोल दो खोपचा वाला, रीजन बताया करो क्योंकि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ऐसे बताया करो। बी टेक्निकल। ठीक है टेक्निकल गुरुजी। चलो जी लेट कर लो। तो 1 प्लस साइन को मान लिया टी। यश कहाँ गया? ठीक है बेटा, देख रहे हो आज उदास से देख रहे हो। ऑल वेल, उधर सब सही है ना? हैं? तो मुस्कुरा रहा है, शर्माओ मत। इधर देखो, 1 का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव साथ में बराबर। बहुत बढ़िया। कौन रिप्लेस हुआ? सब रिप्लेस हो गया, बराबर dt। 1/√t का इंटीग्रेशन प्लस सी। भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। अगली क्लास के अंदर अगर नहीं किया ना, कैमरे का फेस ऐसे कर दूंगा तो दिखाऊंगा, देखो भाई इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। करके लाओगे? ठीक है, नहीं करूंगा वैसे मैं ऐसा, लेकिन करके लाना होमवर्क। ठीक है 2 डाल दो ऐसे ही। t की वैल्यू क्या है? प्लस सी। आंसर आ गया। आसान लग रहा है? अगला क्वेश्चन आ गया ये राजी। अब देखो ये सवाल तुम्हारे सामने 2 मेथड में आ सकता है। हो सकता है तुम्हारे सामने ये सवाल ऐसे आ जाए, sin 2x इंटू में cos 2x और dx, या फिर तुम्हारे सामने सवाल ऐसे आ जाए। दोनों सवाल एक ही हैं। अरे पावर 1/2 होता है तो उसका मतलब, पावर 1/2 होता है तो क्या मतलब होता है उसका? अंडर रूट। लेट कौन होगा बताओ जरा? क्यों लेट होगा sin 2x? क्योंकि खोपचे में हो। ठीक है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos है और वो बन जाएगा t और बाहर वाला रिप्लेस हो जाएगा dx के साथ मिलके। ठीक है, कि dx ना साजिश रचता है। dx क्या करता है? क्या हो जाता है? बस साइन का डेरिवेटिव cos 2x, फिर दोबारा होगा तो इंटू में 2 बराबर dt। 2 एक्स्ट्रा है। अब तो बोलते रहो मेरे साथ साथ। यस सर। अबे जवाब दो मुझे। यस सर। ये क्या बनेगा? t की पावर हाफ, बाकी सब रिप्लेस। किसमें रिप्लेस? dt में। 1/2 है, 1/2 इधर। इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा? प्लस सी। ये बोल रहा है आओ और मुझे काट दिया बेटा, कटना ही था, काट क्या दिया। t की वैल्यू बताओ जरा, क्या t की वैल्यू? sin 2x पावर कितनी है बच्चों? 3/2 प्लस में c। मुबारक को आंसर हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे, ऐसे है, कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ गया। ओ भाई साहब, पावर ही पावर दिख रही है। तो पावर अंडर रूट। देखो स्टूडेंट की 2 कमजोरियां होती हैं, एक अंडर रूट और एक डेसिमल। अगर सवाल अंडर रूट में आ गया तो बस आधी ताकत छीन लेता है वो स्टूडेंट की, और अगर डेसिमल में आ गया खत्म बंदा। कहता है ये तो छोड़ने वाला सवाल है। तो ये सवाल छोड़ने वाला नहीं है। आराम से देखो, आराम से माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काम करो। होता है ना कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ जंगल होता है, जंगल बोलते हैं तो मैक्रो है ना, और पेड़ बोलते हैं तो माइक्रो। कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता है शायद।
चलो जी देखो, यहाँ देख ले जंगल में बंदर। ठीक है, चलो जी 10 रूट एक्स को टी मान लिया जाएगा। क्यों भाई 10 को ही क्यों माना टी? 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। ठीक है, इस बच्चे को कुछ चॉकलेट वगैरह दो। लो बेटा, आपने सही बताया कि बिस्किट खाओ आप ही लोग। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वेरी गुड, वापस दे दो। थैंक यू सो मच, खा लेना वापस से आप ही लोग। ये रहा तुम्हारा सवाल, 10 का डेरिवेटिव और रूट एक्स ऐसे ही रहेगा। फिर रूट एक्स का होगा तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ना ऐसा कुछ करा करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा करूंगा और जो बच्चा करेगा उसे कुछ प्राइज मिलेगा। लाइक एक टॉफी मिल गई, एक चॉकलेट मिल गई, ठीक है, या कॉपी मिल गई, नोटबुक टाइप का, रजिस्टर वगैरह। बजट बढ़ गया है ना, बजट बढ़ गया है। ठीक है, तेरा सवाल क्या हटाऊं मैं यहाँ से? अंडर हटाऊं, सिर्फ 2 हटाऊं, 2 हटाऊं ना बेटा। ठीक है, देखो इधर सेक स्क्वायर, ये एक्स मैंने गलती नहीं लगा दिया, एक्स थोड़ी आएगा, एंगल तो इसका वो है ना रूट एक्स। तो भाई ये रूट एक्स ऐसी रहेगा और डी एक्स ऐसी रहेगा, अपॉन में रूट एक्स रहेगा। 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 2 को भेज दो उधर। प्यारे बच्चों नजर बनाए रखें, इसे आपने टी माना था, टी की पावर 4 हो गया, और ये बोल रहा है आओ और मुझे उड़ा ले जाओ। उड़ा दिया हमने, किसने उड़ा दिया? 2 और dt में। इसके बाद ये सवाल चला गया सी बाई एस में। ठीक है, इतने में इतना इंच मिलेगा, इतने में इतना इंच मिलेगा, हो जाएगा इसके आगे। टी की 4 का इंटीग्रेशन तो करा टी की पावर 9/9। ठीक से बोलो यार, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन अब सही बोला है, 4/4, 5/5। तो ये सवाल हो जाएगा, टी की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई देखो, 2 सवाल है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन हमारा ध्रुव करेगा। ठीक है, ध्रुव आपके लिए बेटा ये सवाल, ठीक है, घर से करके लाना, सभी लाना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 5 का है, ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 का है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 6 का है, ये क्वेश्चन आरडी का है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आरडी का। ठीक है, तो मैं आपको ये करा रहा हूं, ये आप खुद कर लेना, ना हो तो मेरे से पूछ लेना। देखो भाई साहब, ये तुम्हारे सामने आ गया सवाल। समस्या हमारे सामने जो की तो है, और पूरी इंटीग्रेशन में हमारे सामने एक ही समस्या रहेगी कि सवाल डिवाइड में नहीं होना चाहिए, और हर एक्सरसाइज में नए नए मेथड आते जाएंगे। ठीक है, कि जब ये मेथड फेल हो जाए तो ये कर लो, ये फेल हो जाए तो ये कर लो, एंड यू विल फील वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस टॉपिक। अगर आप लिख कर करोगे तो, वरना समस्या आएगी आपके सामने। चलो जी, तो देखो यार डिवाइड में है, ये डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो इसको ना लेट करो पहले, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है ये सवाल। 1-2 स्टेप पहले देख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो x प्लस बी को ना आप इसमें t मान लो, मान लिया जी t, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी t माइनस बी। अच्छी बात है जी, b को उधर भेज दिया। x का डेरिवेटिव यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ dt और b का हो जाएगा 0, b क्या है कांस्टेंट। वैसे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फिर यहाँ dx कैसे आ जाता है? उधर dt बाई dx होता है, वहां से हिट करके आता है इधर। ठीक है, अब जरा देखना है, ऊपर साइन है, ठीक है, ऊपर देखो ये x है, ये वाला x, इस x की जगह ये डालो t माइनस बी, और प्लस में a पहले से इंतजार कर रहा है, और नीचे क्या है साइन। ठीक है, और ये पूरा क्या है t है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अब जरा थोड़ा सा मैनिपुलेट, साइन ये t है प्लस और ये a माइनस बी है, इसे दोनों बेटा ऐसे जगह ऐसे, ये माइनस बी प्लस से अच्छा सा नहीं लग रहा है, माइनस बी प्लस से अच्छा सा, तो मैंने a माइनस बी लिख दिया उसे। अब देखो ये अपने आप में अलग एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये अपने आप में अलग एक्सप्रेशन है। ब्रैकेट तो घर में लगाऊंगा ही, और नीचे क्या है साइन t, साथ में क्या है dt। अब पहुंचो 11th क्लास में। 11th क्लास में फॉर्मूला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तेरा फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, याद है कुछ? प्लस का, प्लस का लगाओ क्योंकि बीच में क्या है प्लस। क्या फॉर्मूला था बोलो जरा? साइन a प्लस कॉस a और साइन b। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। लगा दो बेटा, लगाओ बच्चे, शाबाश। साइन ए कॉस बी, फिर क्या आएगा प्लस, और क्या आएगा कॉस ए और साइन बी, ऐसा आ गया। अपॉन में बेचारा साइन टी इंतजार कर रहा है, बोल रहा है कभी तो सुबह होगी, उजाला निकलेगा। यहां तक बताओ समझ में आएगा नहीं? अब ये सवाल वही बन गया जो हमने 7.1 के अंदर सीखा है। क्या सीखा है? डिवीजन में सवाल नहीं होना चाहिए, क्या करूं सेपरेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये चीज
सेपरेट होगी और इसके अपॉन में जाएगी, इसके अपॉन में। देखो दो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे, देखो दो एक्सप्रेशन है अलग अलग, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। ठीक है भाई, अलर्ट मोड में रहो जरा, थोड़ा सा अलर्ट रहो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन CYS है, खुद करना है वाला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखो जरा, जब ये चीज इसके अपॉन में आएगी तो sin t से sin t कटेगा, क्या बचेगा और क्या बचेगा a माइनस b। ऐसी देखो ये चीज जब इसके अपॉन में आएगी cos अपॉन sin tan बनेगा। आवाज से आ रही थी कहीं से tan। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे ही तो हो यार, धीरे धीरे अच्छे भी बन जाओगे, अच्छे तो हो ही, बच्चे भी हो। ठीक है, मेरा सवाल, अब मुझे इस सवाल को करने से पहले छोटी सी वो बताओ बात, बताना जरा x का इंटीग्रेशन, वो एक मिनट, ये बताओ तो मुझे बच्चों, ये बताओ साइन a का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ साइन का इंटीग्रेशन बहुत तेज की बताओ, साइन का इंटीग्रेशन बिल्कुल गलत बता रहे हो, बिल्कुल गलत बता रहे हो। साइन a का इंटीग्रेशन माइनस कॉस a नहीं होगा भाई, ये कांस्टेंट है। क्या कह रहे हो, पूरी ताकत लगवा दी है मुझसे, मैं बोल दिया गलत बता रहे हो। साइन ए कांस्टेंट है बेटा, यहाँ x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऐसे ही रहता है, बस साथ में x लग जाएगा प्लस में से। ठीक है, साइन ए का इंटीग्रेशन ऐसा ही रहेगा, याद रखोगे। एक और, चलो एक मौका तुम्हें और दे रहा हूं, यहाँ पर है cos a और यहाँ पर है dt। अब बताना जरा cos a का इंटीग्रेशन, हाँ cos a ऐसे ही रहेगा, ठीक है, साथ में t लग जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। तो ये बात है, ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि इसका वहां पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसकी PDF आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। ओके, इसकी PDF आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए जाते हैं होमवर्क, उन क्वेश्चनों को खुद करना है। अटकोगे तुम, पूछोगे, देखो डाउट बहुत जरूरी होते हैं, अटकना भी बहुत जरूरी होता है। कौन अटकता है, जो करता है वो अटकता है। तो देखो भाई ये अलग अलग है, देखो ये एक्सप्रेशन अलग है पूरा और ये एक्सप्रेशन अलग है। कॉस का इंटीग्रेशन कॉस ही रहेगा, लेकिन साथ में t लग जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। कॉट का इंटीग्रेशन याद करो, स्पेशल वाला फॉर्मूला log sin t है ना, ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा, प्लस में क्या आएगा c, इसके साथ t नहीं लगेगा। कांस्टेंट अकेला होता है तो ही तो t लगेगा, ये तो ये वाला एक्सप्रेशन तो इसके साथ में, तो जैसे है वैसा का वैसा ही रहेगा। बस अब डाल दो उसमें t की वैल्यू, क्या वैल्यू थी भाई t की, बताओ जरा। तो यहाँ डाल दो x प्लस बी, कॉस ऐसी रहेगा a माइनस बी प्लस लॉग साइन t की जगह x प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई में कौन है, साइन a माइनस बी प्लस में c, और ये आपका आंसर आ गया। एंड दिस इज बिग हैप्पी हैप्पी फेस, बिग हैप्पी हैप्पी फेस। आया कि नहीं आया, अरे आ गया। एक बार और वो कर लेते हैं डिवाइस। पहला स्टेप, एंगल ना सिंगल होना चाहिए नीचे, एंगल एकदम सिंगल, एक वेरिएबल, तो हमेशा एंगल को पहले मानो t, x निकालो यहां से, b उधर भेज दो, तो x आ गया t माइनस बी। डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव होता है dt बाई dx, तो हिट करके उधर आ गया dx। b का हो गया 0 क्योंकि b अकेला है और अकेले का डेरिवेटिव 0 होता है अगर कोई कांस्टेंट होता है तो। अगले स्टेप में dx की जगह पर क्या आ गया बेटा, dt आ गया। ठीक है, साइन जैसा था वैसा ही है, यहाँ पर इस x की जगह पर x की डाल दी वैल्यू t माइनस बी करके, प्लस में क्या है a, नीचे क्या है साइन और ये पूरा t है साइन t। इसके बाद अरेंज कर दिया t एज इट इज, माइनस बी प्लस a को a माइनस बी बोल दिया अच्छा दिखने के लिए। ये बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, तो ये बना साइन a cos b प्लस cos a sin b, अपॉन में पूरा साइन t था। अब कर दो अलग अलग सेपरेट, साइन t इसके अपॉन में अलग गया और साइन t इसके अपॉन में अलग गया। इसके अपॉन में जाएगा तो साइन से साइन बचा खाली cos, इसके अपॉन में जाएगा तो cos अपॉन साइन cot, ये एज इट इज। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, साथ में t लग गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। cot का इंटीग्रेशन log sin t, वो ऐसे ही रहेगा, t नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ में, t की जगह डाल दो t की वैल्यू, यू विल गेट आंसर। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। आ गया, कर लोगे पक्का, आवाज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन आगे देखो जी, ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ही आपके लिए है और ये मेरे लिए है। ठीक है,
तो भाई देखो अगेन हमारे सामने समस्या है कि सवाल मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में अगर सवाल होता है तो हमारे पास एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल, लेकिन वो तो एक्सरसाइज 7.6 में आएगा, उसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.6 में होगा। जब तक तो हमें सरवाइव करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो ये सवाल मल्टीप्लाई में। दूसरी बात, लेट कुछ हो नहीं सकता क्योंकि कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है। साइन को मानूंगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस है ही नहीं, कॉस स्क्वायर है भाई। डेरिवेटिव तो पूरा चाहिए, डेरिवेटिव पूरा होना चाहिए। कांस्टेंट फालतू हो सकता है और कोई चीज फालतू नहीं होनी चाहिए। तो देखो इन सवालों को सीखने की टेक्निक, कभी भी कोई सवाल अगर ऐसा आ जाए हमारे पास तो ध्यान रखना जिसकी पावर ऑड है उसको तोड़, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर और भी लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो ये साइन की पावर क्यूब है, तो यहाँ पर कॉस की पावर भी क्यूब है। देखो दोनों पावर इसके अंदर ऑड है, तो जिसकी पावर ऑड है उसको तोड़ दो, जिसकी पावर ऑड है उसको तोड़ दो, ठीक है। तो भाई देखो ये ऑड पावर वाला है, उसको तोड़ दो ऐसे करके। साइन स्क्वायर, ये क्या है कॉस स्क्वायर, और एक साइन जो मैंने ब्रेक किया उसे डीएक्स के साथ लिख दो। बोलो पहला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? आ गया? बताना जरा। जो ऑड है उसे, जो ऑड है उसे, तो साइन क्यूब को मैंने तोड़ा, साइन स्क्वायर इंटू साइन, ठीक है। इसे बताना जरा क्या ब्रेक होगा इसमें? कॉस ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? कॉस स्क्वायर इंटू कॉस। इसे बताना जरा। मर्जी है, मर्जी। ये बच्चा साइन ब्रेक करेगा, इसका आंसर अलग आएगा। ये बच्चा कॉस ब्रेक करेगा, इसका आंसर अलग आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर अलग अलग आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेथड देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मेथड। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करना, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखो भाई, अब जिसको आपने ब्रेक किया है, आपने देखो इसे ब्रेक किया है, उसी चीज को चेंज करो बगल वाले की फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर को बनाओ कॉस, तो ऐसे बना सकता हूं क्या मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और बगल में तो बेचारा कॉस स्क्वायर शांति से बैठा हुआ है, उधर साइन एक्स और डी एक्स। बोलो हाँ या ना? क्या रूल है? जिसको आपने ब्रेक किया है उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसे बदल दो। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन। ये सवाल साइन कॉस में होता है, ये सवाल साइन कॉस में होता है, ठीक है। इधर देखो जी, अब यहाँ पे बच्चों लेट कर लो। देखो लेट करो यहाँ पे, इसे लेट करो कॉस एक्स को। क्यों? मेजोरिटी कॉस की आ गई यहाँ पर, मेजोरिटी कॉस की आ गई है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साथ में बराबर क्या फालतू आया? क्या करूं? किधर भेज दूं? पड़ोसी के घर में। तो माइनस यहाँ चला गया। ये क्या बना? 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये क्या बना? बताना जरा। टी स्क्वायर। और ये क्या बना? रिप्लेस। किससे रिप्लेस? टी से। क्या मुझे बताने की जरूरत है? मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर और टी की 4। क्या हो जाएगा या बताऊं अभी भी? बताना जरा फिर इसी बात पे। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी की 4 का इंटीग्रेशन, प्लस में क्या आएगा? बहुत बढ़िया, माइनस रहेगा बाहर। यह एक वो करो, काम करो एक बच्चों, इस माइनस को अंदर भेज दो। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो इसे ऐसे कर लो, टी की पावर 5 अपॉन 5, और यहाँ माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। और इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। टी की वैल्यू क्या थी यार? कॉस एक्स। बिल्कुल सही बता रही हो, यहाँ पर भी कॉस है अपॉन में 3 प्लस सी। ये आपका आंसर है, 5 लिखा हुआ है। आसान लगा मुश्किल लगा? कर दोगे? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये आपके लिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं, बस एक स्लाइड और है। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है। सोचो जरा, इसके अंदर बहुत रायता फैला हुआ है, आराम से सोचो। वैसे तुम सोच सकते हो, मेरा मंत्र याद करो। बस एक ही मंत्र है। कौन खोपचा है? बस आ जाओ भाई, खोपचे वाले में आ जाओ, ठीक है। मतलब खोपचे में मत आ जाओ, खोपचे वाला सवाल आ जाओ। लेट करो। एम्प्टी, empty. You are looking very happy nowadays. What is the reason? Something happen? Nothing will happen. Something happening. Nothing is happening. Okay. बच्चों लेट कर लिया आपने टी, अब करो उसका डेरिवेटिव। देखो बहुत बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो इतने होशियार होते हैं कि भाई साहब आइंस्टाइन जी भी शर्मा जाते हैं। क्या करते हैं वो? डेरिवेटिव, अरे यूं हो जाएगा, यूं एक्स का 1 खत्म। प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई,
क्या लगेगा? डेरिवेटिव वाला। तो इसलिए आइंस्टाइन नहीं बनो आइंस्टाइन भाई, वो तो महान थे, उनके चरणों की धूल भी बन जाओ ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। महान लोग हमेशा महान होते हैं, उनसे कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। करो बच्चों, करना जरा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, ब्रैकेट मत छोड़ना, ब्रैकेट हटा हटा, क्या कॉमन ले लोगे? e की पावर x 1 प्लस x हो गया। यहाँ पे dx बराबर कितना है? dt। कुछ हुआ क्या? कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। क्या कुछ हुआ? गायब। किसमें गायब? t में। अंदर क्या बचा? cos स्क्वायर t। और सवाल तुम्हें डिच कर रहा है, सवाल तुम्हें, लेकिन तुम तो बड़े समझदार हो, ठीक है। क्या करोगे तुम? sec स्क्वायर t बन गया, और sec स्क्वायर t का बुलंद आवाज में जवाब। t की वैल्यू क्या है? डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो सवाल मजेदार था कि मुश्किल था कि आसान था? कैसा था? थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरे पे। लास्ट क्वेश्चन आ गया, इसके बाद वीडियो रोक दूंगा मैं, उसके बाद आपका टेस्ट लूंगा 5 मिनट का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने, क्या देख रहे हो मेरी तरफ, जो लास्ट क्लास में हुए थे उसका 5 मिनट का आपका टेस्ट होगा। एक क्वेश्चन करवा के देखूंगा। बनता नहीं बनता? इतना तो बनता है यार। अरे मेहनती बच्चों, तुम योद्धा हो, योद्धा नहीं हो मेहनती। आपका टेस्ट होगा सिर्फ, ठीक है, आपका टेस्ट होगा। आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखना इस बात पर। ये सवाल, अच्छा ऐसा एक सवाल हो चुका है जो हमारी लेक्चर नंबर 2 था, उसके अंदर ऐसा एक सवाल हो चुका है, ठीक है। देखो इसके अंदर एक समस्या आती है, लेट कौन होगा? खोपचे वाला। खोपचे में तो ये बंद है, थोड़ा इसमें एक स्टेप आगे जाके सोचना पड़ता है। x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की 4 क्या हुआ? 5x की 4, लेकिन x की 4 तो है ही नहीं, तो बना लो। नहीं है तो बना लो। त्यागी जी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल, चक्कर क्या है? त्यागी जी आजकल तो लेट भी नहीं हो रहे, टाइम से आ जाते हैं जब से बैच कंबाइंड हुआ है, और नहा धो के भी आ रहे हैं। क्या बात है त्यागी जी? तो देखो x की पावर कितना है? 9। इसे ऐसे बोल दो बेटा, x की पावर 5 इंटू x की पावर 4, हाँ या ना? अभी ये सवाल ना आपको खुद करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। कितने बच्चे बैठे हैं इधर? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और ये 63 बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर मुझे 63 बच्चों का कमेंट नहीं मिला तो भाई साहब फिर देखना तुम, फिर क्या होगा, ठीक है? करके लाओगे ना? ओके, तो इतना काम है। और बाकी जो लेक्चर नंबर 1 और 2 है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, ठीक है।